बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अब आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे और उनसे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ओके जी, चलिए हम हमारे इंग्लिश के तो फर्स्ट 2 लेक्चर हो गए थे, फर्स्ट 2 चैप्टर हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे थर्ड लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारे इंग्लिश का लेसन नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर का नाम है द हाउस ऑफ अल्लाह। द हाउस ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह का घर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो ये सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये है जी हाउस है। ये किसका हाउस है? अल्लाह ताला का घर है। मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। एक बादशाह था, उसको अल्लाह ताला का घर बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कहता था कि मैं अल्लाह के घर को तबाह कर दूंगा। फिर उसने अपनी एलिफेंट्स की आर्मी को जब वो वहाँ पे लेकर गया तब काबा को तबाह करने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे बर्ड्स को भेजा और बर्ड्स ने जो है बर्ड्स को ऑर्डर किया कि आप इनको एलिफेंट्स को मार दें। तो बर्ड्स ने जो है, परिंदों ने अपने चोंच में और अपने पंजों में पत्थर उनके ऊपर फेंके और वो जो पत्थर थे वो बुलेट में चेंज हो गए और इस तरह उनके सारे एलिफेंट जो थे वो वहाँ पे मर गए और अल्लाह ताला ने इस तरीके से काबा को बचा लिया। ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये अल्लाह ताला का घर है काबा और ये इसके पास जो है इर्द गिर्द जो है ये लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे थे और ये उन लोगों के घर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे मेन फुल चैप्टर के। फर्स्ट पॉइंट है जो बैड किंग। क्या है? BAD बैड, KING किंग, बैड किंग, बैड किंग। ओके सेकंड जो है, सेकंड है ARRMY आर्मी ऑफ एलिफेंट, आर्मी ऑफ ELEPHANTS फैंट्स। यहाँ पे जो PH की आवाज है वो F में चेंज होगी। PH को यहाँ पे हम लिखेंगे PH, लेकिन इसका जो साउंड होगा वो F होगा, एलिफेंट्स। ओके जी। थर्ड में है एलिफेंट्स डेथ, एलिफेंट्स डेथ, DEATH। TH को कैसे करेंगे? थ, डेथ। लास्ट है अल्लाह, ALLAH लाह, अल्लाह, SAVE सेव है और आगे D लगा है तो सेव्ड, सेव्ड काबा, अल्लाह सेव्ड काबा। तो फर्स्ट में क्या होता है जी? बैड किंग यानी बुरा बादशाह। बादशाह जो था वो बहुत बुरा था, वो ना ही अल्लाह को पसंद करता था और ना ही अल्लाह के घर काबा को पसंद करता था। फिर क्या हुआ? उसने एक आर्मी बनाई, एलिफेंट की आर्मी। किसकी आर्मी बनाई? एलिफेंट्स की, हाथियों की आर्मी बनाई। फिर उसने क्या किया? वहां पे एलिफेंट्स को लेकर गया काबा के पास और काबा को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसको गिराने की, तबाह करने की कोशिश की। तो फिर अल्लाह ने बर्ड्स को ऑर्डर दिया, परिंदों को ऑर्डर दिया कि आप जो है अपने इनके ऊपर पत्थर फेंको, जो एलिफेंट्स की आर्मी है इसके ऊपर पत्थर फेंको ताकि ये आर्मी जो है वो तबाह हो जाए और काबा को नुकसान न दे। तो बर्ड्स ने जो है अपने चोंच में और अपने पंजों में यानी कि अपने पाँव में जो है वो पत्थर फेंक पकड़े और उनके ऊपर गिरा दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने उन पत्थरों को जो है वो बुलेट में चेंज कर दिया और सारे एलिफेंट वहाँ पे जो है वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। डेथ का मतलब होता है मर जाना, वहाँ पे वो सारे मर गए। अल्लाह सेव काबा यानी अल्लाह ने काबा को बचा लिया। ओके जी, चले अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। फर्स्ट पेज हमारे रीडिंग का होगा आज जी। तो ये रही हमारी रीडिंग, फर्स्ट पेज, इसकी हमने रीडिंग करनी है आज। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, THE द, THE द, HOUSE हाउस, हाउस, HOUSE हाउस, OFO हाउस ऑफ, ALLAH लाह, अल्लाह, हाउस ऑफ अल्लाह। जैसे हम उर्दू में अल्लाह में 2 बार लाम लिखते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी 2 बार L आएगा। तो द हाउस ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह का घर। जैसे आपका भी घर है, इसी तरीके से द हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का घर। ओके, ये हमारे लेसन का नाम था। ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये किंग है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है एलिफेंट जो है वो मरे हुए हैं, एलिफेंट पड़े हुए हैं, इनके ऊपर पत्थर गए तो ये यहाँ पे मर गए हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। वंस, ONCE वंस, वंस, THERE देयर, once there was, WAS was a KING king, once there was a king, एक दफा, once का मतलब होता है एक दफा, there was a king एक बादशाह था। यहाँ पे जो आ लगा हुआ है इसका मतलब होता है एक, was का मतलब होता है था, एक दफा एक बादशाह था।
ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा रुक के इसकी ट्रांसलेशन करनी है, इसका मतलब समझना है, उसके बाद नेक्स्ट हमने चलना है। नेक्स्ट है एच ई ही। एच ई ही जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ही जो है वो लड़के के लिए यूज होता है। ही का मतलब होता है वो। ही DID डिड, ही डिड NOT नॉट, ही डिड नॉट ओबे, OBY बे, ओबे, ओबे, ALLAH अल्लाह। ही डिड नॉट ओबे अल्लाह, वो अल्लाह की बात नहीं मानता था। ओबे का मतलब होता है बात मानना, यहाँ पे है डिड नॉट नहीं मानना, नहीं, डिड नॉट नहीं के लिए यूज है, डिड नॉट ओबे नहीं मानता था, वो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता था। ओके जी नेक्स्ट एच ई ही। एच ई ही का मतलब होता है वो, WS was, he was BAD bad, he was bad वो बुरा था, he was bad वो बुरा था। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है? THE द, THE द, KING किंग, द किंग डिड, DID डिड NOT नॉट, डिड नॉट, द किंग डिड नॉट LIKE लाइक, LIKE लाइक, the king did not like Kaaba, the king did not like Kaaba, किंग जो था वो काबा को लाइक नहीं करता था। डिड नॉट का मतलब क्या है? नहीं। लाइक का क्या मतलब होता है? पसंद करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिड नॉट लाइक है तो इसका मतलब है नहीं पसंद करता था। द किंग डिड नॉट लाइक काबा, किंग काबा को पसंद नहीं करता था। ओके जी नेक्स्ट the, THE the, HOUSE house, HOUSE house, OFO house of Allah, ALLAH lah, Allah, the house of Allah, अल्लाह के घर को। काबा का क्या मतलब है? काबा का मतलब है अल्लाह का घर, काबा का मतलब है द हाउस ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह का घर। यानी इस लाइन की पूरी लाइन का क्या मतलब हो जाएगा? द किंग डिड नॉट लाइक काबा द हाउस ऑफ अल्लाह, किंग अल्लाह के घर काबा को पसंद नहीं करता था। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं। एच ई ही, WAN वान, TED टिड, वांटेड, ही वांटेड टू, DESTROY ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय IT इट, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट। ये WAN वान, TED टिड, वांटेड, आ गया DESTROY ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, वांटेड डिस्ट्रॉय, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट, वो उसको तबाह करना चाहता था। ही वो वांटेड चाहता था, टू डिस्ट्रॉय इट उसे तबाह करना यानी उसको गिरा देना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था। किसको खत्म करना चाहता था? काबा को। और काबा क्या है? हाउस ऑफ अल्लाह है, अल्लाह का घर है। ओके जी नेक्स्ट आई will, WILL will, I will destroy, DESTROY try, I will destroy का, KAA BA काबा, with, WITH with, MY my, with my, BIG big, ELE PHANTS फैंट्स, एलिफेंट्स। यहाँ पे अगर हम एक S लगाए तो इसका मतलब है बहुत सारे हाथी जो थे वहां पे थे, बहुत सारे बिग एलिफेंट, बहुत सारे बड़े बड़े हाथी। अगर हम यहाँ से S को हटा देते हैं तो मतलब एक एलिफेंट होगा। तो जब हम चीज़ों के साथ ज़्यादा चीज़ें उसको बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हम S लगाते हैं। ओके, आई विल डिस्ट्रॉय काबा विथ माई बिग एलिफेंट्स, आई विल, आई का मतलब होता है मैं। आई किसके लिए यूज करते हैं? मैं के लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। आई विल डिस्ट्रॉय, मैं तबाह कर दूंगा, मैं गिरा दूंगा काबा को। विद माई बिग एलिफेंट्स, अपने बिग एलिफेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े हाथियों के साथ काबा को तबाह कर दूंगा। ही SAID said, वो कहता था। ही said, वो कहता था। ओके जी दोबारा से इसको देख लेते हैं। आई विल डिस्ट्रॉय काबा विथ माई बिग एलिफेंट्स, मैं काबा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपने, माई का मतलब होता है अपने, मेरे, अपने बिग एलिफेंट्स बड़े हाथियों के साथ। विद यहाँ पे यूज हुआ है साथ के लिए, साथ।
ही सेड वो कहता था, ही सेड वो कहता था। चलिए हम दोबारा से इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देख लेते हैं। द हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का घर। ये जो ऑफ वर्ड यूज हुआ इसका मतलब होता है का, की या के। ठीक है, तो अल्लाह का घर, यहाँ पे सेंटेंस में का सूट आ रहा है तो हम यहाँ पे का करेंगे, अल्लाह का घर। ओके, वंस देयर वाज अ किंग, एक दफा एक बादशाह था। आ जो है वो एक के लिए यूज होता है, एक दफा एक बादशाह था। ही डिड नॉट ओबे अल्लाह। ये देखें, ओ को अगर छुपा देंगे हम तो बे बन जाएगा, और ओ को लगा देंगे ओबे, ओबे अल्लाह। ही डिड नॉट ओबे अल्लाह, वो अल्लाह की बात नहीं मानता था। ही वॉज बैड, वो बुरा था। ही वॉज बैड, वो बुरा था। द किंग डिड नॉट लाइक काबा, किंग काबा को, किंग जो था वो काबा को, द किंग डिड नॉट लाइक काबा, किंग काबा को लाइक नहीं करता था, किंग काबा को लाइक नहीं करता था। द हाउस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के घर को, काबा का क्या मतलब है, द हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के घर को वो लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। ही वांटेड, ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ही का मतलब है वो, डिस्ट्रॉय तबाह करना, वांटेड चाहता था, वो काबा को तबाह करना चाहता था, उसको गिरा देना चाहता था। आई विल डिस्ट्रॉय काबा विथ माई बिग एलिफेंट्स, आई का मतलब होता है मैं, आई मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा या गिरा दूंगा काबा को, विथ माई बिग एलिफेंट्स, अपने बड़े बड़े एलिफेंट्स के साथ, अपने बड़े बड़े हाथियों के साथ। ही सेड वो कहता था। जी, तो यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी फर्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये है जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है, उसके मेन पॉइंट हैं जो हमने पढ़े हैं, और चलो इनको देख लेते हैं। बैड किंग, बैड किंग कौन था, क्यों वो बैड था, चलो इसको देखते हैं। बैड किंग, फर्स्ट पॉइंट है डिड नॉट लाइक अल्लाह, वो अल्लाह को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो क्या था, बैड किंग था, बुरा बादशाह था। डिड नॉट लाइक अल्लाह, अल्लाह को पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट है डिड नॉट लाइक काबा, काबा को भी नहीं पसंद करता था, ना ही वो अल्लाह को पसंद करता था और ना ही वो काबा को पसंद करता था, इसीलिए वो क्या था, बैड किंग था। क्या था, बैड किंग, यानी बुरा बादशाह था। ओके जी, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, वांटेड टू डिस्ट्रॉय, क्या है, वांटेड टू डिस्ट्रॉय, यानी वो क्या, अगर वो काबा को नहीं पसंद करता था तो वो क्या, उसको क्या करना चाहता था, क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता था। और वांटेड टू डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, काबा को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जी, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, काबा को। ओके जी, फिर आई विल डिस्ट्रॉय, वो उसने क्या कहा था आई विल डिस्ट्रॉय, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी मैं उसको गिरा दूंगा। किसको गिरा दूंगा, काबा को गिरा दूंगा। ओके जी, कैसे, अब आ गया बिग एलिफेंट्स, कैसे गिरा दूंगा, बिग एलिफेंट्स के साथ, यानी मैं अपने बड़े बड़े एलिफेंट्स वहां पर लेके जाऊंगा और उसके साथ काबा को गिरा दूंगा। ओके जी, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, आपने इनको कॉपीज पे अच्छे से लिख लेना है और इन पॉइंट्स को याद करना है ताकि आप जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है उसको खुद से लिख सकें। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बैड किंग, हमारे फुल चैप्टर में जो है ये 4 पॉइंट हैं जो हमने पढ़ने हैं, लेकिन आज हमने कौन सा पढ़ा है, बैड किंग। क्या पढ़ा है, बैड किंग पढ़ा है। बैड किंग क्यों था, क्योंकि वो अल्लाह के घर को और अल्लाह को पसंद नहीं करता था और उसको वो तबाह करना चाहता था। कैसे तबाह करना चाहता था, अपने बिग एलिफेंट्स के साथ। फिर उसने क्या किया था, आर्मी ऑफ एलिफेंट्स बनाई थी, एलिफेंट्स की आर्मी बनाई थी, हाथियों की आर्मी बनाई। और फिर उसको क्या किया, वहां पर जब लेकर गया एलिफेंट्स को, तो वहां पे एलिफेंट्स की डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई, कैसे वो एलिफेंट्स मर गए, अल्लाह ने बर्ड्स को ऑर्डर किया था कि इनके ऊपर पत्थर फेंको। जब बर्ड्स ने अपने चोंच में और अपने पंजों में पत्थर उठाए तो क्या हुआ, जब जैसे ही फेंके तो वो पत्थर जो थे वो बुलेट में चेंज हो गए। इस तरीके से वो एलिफेंट्स की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ, अल्लाह सेव काबा, इस तरीके से अल्लाह ने काबा को सेव कर लिया। तो ये हमारी पूरी स्टोरी बन गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं
जी, तो ये रही आपकी वर्कशीट। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इन वर्ड्स की जो है प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल लाइनों के ऊपर ऊपर, और स्पेलिंग को अच्छे से याद करना है। फिर आप जो है वो जैसे बुक लिखी हुई है, आप खुद भी अपनी बुक लिख सकते हैं, अपनी बुक बना सकते हैं, अपना जो है वो पैराग्राफ उसको राइट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड है डिड नॉट, लाइक, अल्लाह, काबा, वांटेड, destroy, twinkle, elephants, did not, like, Allah, Kaaba, wanted, destroy, twinkle, elephants। तो ये यहाँ पे ये जो वर्ड है ट्विंकल, ये यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको आपने इससे प्रैक्टिस कर लेनी। ये हमारे इसमें लेसन में नहीं आया, लेकिन आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी स्पेलिंग आ जाए। ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। ओके जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।